यस, आइडेंटिफायर्स। सो आइडेंटिफायर्स नाम से समझ में आता है, पहले डिक्शनरी मीनिंग पे जाएं। आइडेंटिफायर जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करे उसे आइडेंटिफायर कहेंगे। जैसे आपका स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड, वो आपको आइडेंटिफाई करता है स्कूल के अंदर, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर आइडेंटिफायर। एक इंसान के पास बहुत सारे आइडेंटिफायर्स हो सकते हैं। जैसे मेरे को अभी फैज कुरैशी को आइडेंटिफाई करना है, तो आइडेंटिफाई करने के लिए उसका आइडेंटिफायर, उसका नाम भी उसका आइडेंटिफायर है। मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूं इतने सारे लोगों के बीच में, उसको कैसे बाइफरकेट करूं? तो उसका नाम एक ही है, पूरी क्लास के अंदर देयर इज ओनली वन फैज कुरैशी, बराबर। और ऐसी कुछ चीजें हो सकती है जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, दीज ऑल आर योर आइडेंटिफायर्स। ये सब आपके आइडेंटिफायर्स हैं। इन द सेम वे जावा के प्रोग्राम में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होंगे। जावा में हम क्लास बनाएंगे, देखो ये पूरी क्लास है, दिस होल इज अ क्लास। इसमें सिर्फ इतनी इतनी चीज की बात करें, दिस इज अ मेथड। सो जावा में हम बहुत सारी चीजें बनाने वाले हैं। हम क्लास बनाएंगे, मेथड्स बनाएंगे, वेरिएबल्स बनाएंगे। जो भी चीज हम बनाएंगे उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए उसको कुछ नाम दे दिया जाता है, ताकि हम उसको अलग से पुकार सकें, बुला सकें, बता सकें कंपाइलर को कि इस वेरिएबल में ये वैल्यू स्टोर करो या इस वेरिएबल को स्क्रीन पे प्रिंट करो। ये बताने के लिए हम उस वेरिएबल का नाम यूज में लेंगे। दैट नेम इज बेसिकली आइडेंटिफायर। ठीक है, अपने प्रोग्राम में आप जो भी वेरिएबल बनाओगे उसको जब भी नाम दोगे दैट विल बी नोन एज अ आइडेंटिफायर। जैसे एग्जांपल यहां पे अभी एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, ठीक है, यहां पे मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको नाम दिया ए। सो ए इज अ आइडेंटिफायर। मैं नाम वैर भी दे सकता हूं, मैंने वैर नाम दे दिया, दिस इज ऑल्सो एन आइडेंटिफायर। इस नाम से मैं इसको डिनोट करूंगा। अब मुझे इस वैर के अंदर की वैल्यू प्रिंट करनी है, तो यहां पे मेरे को वेरिएबल, जो भी मेरा वेरिएबल है उसका नाम मुझे यहां पे प्रिंट स्टेटमेंट को देना पड़ेगा, एंड 10 विल गेट प्रिंटेड ऑन दी स्क्रीन। ये कंपाइल करा, ये प्रोग्राम को रन करा, 10 स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो आइडेंटिफायर्स क्या है? आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई डिफरेंट या वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम के पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं तो वो याद करने पड़ेंगे आपको अभी स्टार्टिंग में। जैसे नेम्स ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स, इसके अलावा यहां पे हमारे पास में है क्लासेस, पैकेजेस, इंटरफेसेस। ठीक है, चीज याद रहेगी ये। ओके, नेम ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस, पैकेजेस एंड इंटरफेसेस। ओके, जैसे अभी हेलो वर्ल्ड वाले प्रोग्राम में कौन कौन से आइडेंटिफायर हैं, एग्जांपल अभी यहां पे देखो तो यहां कौन कौन से आइडेंटिफायर है। यहां डेमो एक आइडेंटिफायर है, मेन मेथड का नाम है इसलिए इट इज ऑल्सो आइडेंटिफायर, वैर वेरिएबल का नाम है इसलिए दिस इज ऑल्सो आइडेंटिफायर। बाकी चीजें अभी समझ नहीं आएगी लेकिन फिर भी बता रहा हूं। स्ट्रिंग ये भी एक क्लास का नाम है इसलिए इट इज एन आइडेंटिफायर। ARGS आपने एक यहाँ पे वेरिएबल बनाया है, दैट इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ वेरिएबल, नेम है इसलिए इट इज ऑल्सो आइडेंटिफायर। सिस्टम ये क्लास का नाम है इसलिए आइडेंटिफायर। आउट ये किसी ऑब्जेक्ट का नाम है या वेरिएबल का नाम है, अभी इतना समझ लो, इट इज ऑल्सो आइडेंटिफायर। println मेथड का नाम है, इट इज ऑल्सो आइडेंटिफायर। सर ये हम कैसे पता कर रहे हो आपकी ये क्लास का नाम है, ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये मेथड का नाम है, ये वेरिएबल का नाम है, ये क्लास का नाम, आप कैसे पता कर रहे हो सब चीज़ों को? ये स्ट्रिंग एक क्लास है, ये सब कैसे पता चलता है? तो वही तो बोल रहा हूँ, देयर आर सम रूल्स। अगर आपने ये रूल्स पढ़ लिए तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। तो लेट्स कम टू दिस टॉपिक। आइडेंटिफायर्स ही चल रहा है अपना, इसी में देखें अगर अपन ढंग से। सो आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम्स। ठीक है, प्रोग्राम के अलग अलग पार्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्रोग्राम में अलग अलग पार्ट्स कौन से हैं? वेरिएबल्स, मेथड्स, क्लासेस, पैकेजेस, इंटरफेसेस। ये सब चीज़ें देखेंगे एक एक करके। अगर नाम अभी नए दिख रहे हैं तो मत डरो, ये सब सुनने को मिलेगा आगे अच्छे से। ठीक है, जैसे अभी अपन अपने प्रोग्राम में आइडेंटिफायर्स आइडेंटिफाई करें, अपने प्रोग्राम का नाम, स्ट्रिंग, ARGS, मेन, println, these all were identifiers. सिस्टम, आउट, ये सब आइडेंटिफायर्स थे। ईच वेरिएबल हैज द नेम बाय विच इट इज आइडेंटिफाइड इन द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम में आप जितने भी वेरिएबल बनाओगे उन सबको आप कुछ नाम दोगे। हर बच्चा, हर इंसान, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इंसान हो उसको कुछ ना कुछ नाम जरूर दिया गया है, दैट इज द आइडेंटिफायर। अच्छा, हर इंसान को जो नाम दिया गया, नाम रखने के कुछ रूल्स हैं। किसी का नाम आप वर्ब या एडवर्ब या एडजेक्टिव्स के जैसा किसी का नाम नहीं होता है।
ठीक है, एडजेक्टिव हो सकता है फिर भी, बट वर्ब या एडवर्ब्स या ऐसे नाम नहीं होते हैं। या फिर किसी का नाम ऐसा नहीं होता कि हेलो 123 या फिर कामेश 34, ऐसे नाम नहीं होते रियल लाइफ में। ईमेल एड्रेस हो सकता है उसका, इंस्टाग्राम का प्रोफाइल का आईडी हो सकता है, बट एलन मस्क का बेटा। पर रियल वर्ल्ड के अंदर, रियल वर्ल्ड में ऐसे नहीं होता है कि आप डिजिट्स का यूज कर रहे हो, 12 13 14 नंबर्स यूज कर लिया आपने। सो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ कुछ ना कुछ रूल्स हैं, हम कुछ रूल्स फॉलो करके नाम रखते हैं। इन द सेम वे जावा में भी आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स हैं। मतलब आपको अगर किसी वेरिएबल का नाम रखना है या किसी क्लास का या मेथड का या मतलब कोई भी नाम, किसी का भी नाम, वी आर टॉकिंग अबाउट आइडेंटिफायर्स, ये एक कॉमन चीज हो गई। किसी का भी नाम, वेरिएबल, मेथड, क्लास, पैकेज या इंटरफेसेस, किसी का भी नाम रखना है तो आपको ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। दीज आर दी 8 रूल्स जो मैंने यहाँ पे नीचे लिख के दिए। इसमें से आप लास्ट के 2 रूल्स को स्किप कर सकते हो, ये आपके सिलेबस के नहीं है। आपको सिर्फ 6 स्टार्टिंग के रूल्स याद रखने हैं। जिनके पास नोट्स हैं वो लास्ट के 2 रूल्स कट कर सकते हैं। कट नहीं भी करना हो तो अपने आप ध्यान रहेगा, हमको बेसिकली हम जावा 8 के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, जावा के 8th वर्जन तक के लिए। जावा 10, जावा 11, जावा 12 की पढ़ाई हम नहीं कर रहे। नीचे वाले 2 रूल्स में आपको लिखा हुआ दिखेगा, सिंस जावा 10 और अंडरस्कोर दिस इज एडेड इन जावा 11, तो इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है, मैं कुछ भी जिक्र नहीं करूंगा उसका, सिर्फ आपको लास्ट के 2 पॉइंट्स स्किप करने हैं। मेन चीज ये है। स्टार्टिंग के 6 सर तो आपने यहाँ क्यों लिखे हैं? मैंने यहाँ इसलिए लिखे हैं क्योंकि दीज नोट्स आर कॉमन। मैंने फिर बोला ना, ये कॉलेज स्टूडेंट से लेकर मतलब BCA, MCA, इंजीनियरिंग या ओरेकल सर्टिफिकेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन जिनको करनी है उन सबके लिए कॉमन है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट, जावा में वेरिएबल्स के नाम रखने के लिए क्या रूल्स। सबसे पहला रूल कि आप जब भी किसी वेरिएबल का नाम रखोगे तो उसके अंदर सिर्फ लेटर्स हो सकते हैं, ABCD XYZ, मतलब A से लेकर Z तक, स्मॉल a से Z, कैपिटल S से Z, लेटर्स हो सकते हैं। नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स मतलब 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट यूज में ले सकते हो। अंडरस्कोर, ये जो एक निशान होता है दिस इज नोन एज अंडरस्कोर, ठीक है, कीबोर्ड के अंदर भी आपको मिलेगा अंडरस्कोर, इसको अंडरस्कोर बोलते हैं। नीचे की तरफ होता है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अंडरस्कोर, ठीक है। और जो माइनस का निशान होता है उसे हाइफन कहा जाता है, इट इज नोन एज हाइफन। तो मैं हाइफन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अंडरस्कोर की, तो ध्यान रखना। आइडेंटिफायर्स कैन ऑल्सो कंटेन लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड करेंसी सिंबल्स। करेंसी सिंबल्स में आपके पॉन्ड, सेंट, येन, डॉलर, ये सारे निशान आ गए, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जावा में जब भी आप किसी वेरिएबल का नाम देते हो तो उनमें ये 4 चीजों में से कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। मतलब लेटर्स अलाउड है, नंबर्स अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है, करेंसी सिंबल्स अलाउड है। इसके अलावा यू कैन नॉट यूज एनीथिंग। इसके अलावा सर क्या होता है? बहुत सारी चीजें इसके अलावा, सेमीकॉलन हो सकता है, सेमीकॉलन यूज में ले सकते, ब्रैकेट यूज में नहीं ले सकते। किसी वेरिएबल के नाम में आपने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल का नाम दे रहे थे एंड यू यूज्ड अ ब्रैकेट, ये ब्रैकेट लिख दिया, यू कैन नॉट यूज अ ब्रैकेट, ठीक है। तो रूल्स हैं कुछ चीजों के, वही बात चल रही है यहाँ पे। स्पेस भी एक कैरेक्टर है, तो किसी वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं आ सकता। जैसे टोटल अमाउंट, ये मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया, नहीं दे सकता। ये 2 अलग अलग आइडेंटिफायर हो गए क्योंकि बीच में स्पेस आ गई, ठीक है। स्पेस अलाउड नहीं। क्या क्या अलाउड है क्लियरली समझ लो, लेटर्स अलाउड है, नंबर्स अलाउड है, अंडरस्कोर अलाउड है और करेंसी सिंबल्स अलाउड है। इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं। मैं यहाँ पे माइनस का निशान नहीं लगा सकता, मैं यहाँ पे इनटू का सिंबल यूज नहीं कर सकता, मैं परसेंटेज का सिंबल यूज नहीं कर सकता, प्लस यूज नहीं कर सकता, आई कैन नॉट यूज एनी अदर कैरेक्टर। क्लियर दिमाग में? सिर्फ जो चीजें अलाउड है वो बता दी, ठीक है। डॉलर का निशान यू कैन डेफिनेटली यूज डॉलर सिंबल, यहाँ पे डॉलर यूज में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उस चीज में। ये प्रोग्राम कंपाइल हुआ, अब वेरिएबल का नाम क्योंकि हमने ये दिया है तो प्रिंट भी उसी को करना पड़ेगा। उसको वैर नाम की कोई चीज मिली नहीं क्योंकि आपने तो नाम क्या दे दिया, टोटल अमाउंट, ठीक है। तो जो नाम दिया है वही नाम से उसको पुकारना पड़ेगा। ये कंपाइल हुआ, ये रन हो गया, ठीक है। सो हमको प्रैक्टिकली ये चीजें यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब सिखाऊंगा। देखो एक एक चीज सिखाने वाला हूं। अभी क्या सिखा रहा हूं, पहले आइडेंटिफाई नेमिंग रूल्स बता रहा हूं, इसके बाद आपको कॉमन प्रैक्टिसेस या कन्वेंशन सिखाऊंगा कि आपको नाम कैसे रखने चाहिए वेरिएबल्स के, क्लास के, मेथड्स के। या फिर
जावा वाले या ऑरिकल वाले किस तरह से नाम रखते हैं, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहले रूल्स पढ़ते हैं। तो इनके अलावा कुछ भी यूज नहीं लेना, समझ में आ गया। सेकंड इंपॉर्टेंट रूल, किसी भी वेरिएबल का नाम डिजिट से शुरू नहीं हो सकता। यू कैन नॉट बिगिन अ वेरिएबल का नेम विद डिजिट। वेरिएबल के नाम में डिजिट आ सकता है, मतलब यहां पे मैं एंड में लिख सकता हूं कुछ भी नंबर्स, बीच में लिख सकता हूं मैं कुछ भी नंबर्स, सब अलाउड। सॉरी, बीच में कुछ भी नंबर्स लिख सकता हूं, सब चीज अलाउड, लेकिन स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में नहीं आना चाहिए। बस देखो, अभी पहले इसको कंपाइल करके दिखाता हूं। कहीं पे भी कुछ नंबर लिखा, सब अलाउड, कंपाइल हुआ, रन हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में अगर मैंने एक भी डिजिट डाल दिया, ये सेव करा, देखो उसका कलर भी चेंज हो गया बेसिकली। स्टार्टिंग में अगर कुछ मैंने लिख दिया तो कंपाइल टाइम पे एरर। एरर को पढ़ के समझने की कोशिश मत करो, एरर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझना आपके लिए, इसीलिए रूल्स ध्यान रखना, ऐसा बता रहा हूं। ठीक है, वेरिएबल का नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। दिमाग में एक एक चीज को गांठ बांधते जाना, सब चीजें याद करते जाना। ये रूल्स याद करने हैं आपको, आज का होमवर्क रहेगा आपका। दूसरा रूल क्लियर। थर्ड रूल, दे कैन नॉट कंटेन एनी व्हाइट स्पेस और एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर। बेसिकली पहला रूल ही है, थर्ड रूल जो है वो पहला रूल ही है कि आपको इन चार चीजों के अलावा कुछ भी यूज में नहीं लेना है। लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर और करेंसी सिंबल। मतलब यू कैन नॉट यूज व्हाइट स्पेस, व्हाइट स्पेस मतलब नॉर्मल स्पेस। यू कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तीसरा रूल। चौथा, केस सेंसिटिविटी है, मतलब जावा के अंदर हर एक चीज केस सेंसिटिव है। आपने एक वेरिएबल का नाम रखा माय वेरिएबल, ठीक है, और दूसरे वेरिएबल का नाम रखा, ये दोनों अलग अलग वेरिएबल के नाम होंगे। दीज विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट। यहाँ पे एम स्मॉल है, एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को यहाँ पे ट्राई करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा ऐसा, और जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट करते टाइम मैं उसको नाम दे रहा हूँ स्मॉल एम, तो इस टाइम पे मुझे वो कंपाइल टाइम पे एरर दे देगा। ये मैंने कंपाइल करा, हियर इज कंपाइल टाइम एरर। ठीक है, यहाँ पे एरर आ गया, सब कुछ क्लियर हो रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है। बिल्कुल एरो वहीं बना हुआ है एम के ऊपर, और एरर क्या लिखा है, कैन नॉट फाइंड सिंबल। मैं इस नाम की किसी चीज को नहीं जानता, आपने नाम क्या दिया है वो ये है, और आप यूज कर रहे हो ये, तो अभी इसको सेम नाम दे दो, कोई एरर नहीं, कंपाइल भी होएगा मस्त से प्रोग्राम, रन भी हो जाएगा। डन। चौथा रूल क्लियर। पांचवा, देयर इज नो लिमिट टू द लेंथ ऑफ जावा आइडेंटिफायर। जावा में जो हम आइडेंटिफायर, मतलब जो नाम रखेंगे किसी भी वेरिएबल का, क्लास का, मेथड का, उनकी नाम रखने की कोई लिमिट नहीं है, मतलब नाम कितना भी बड़ा हो सकता है। इसीलिए आपको वेरिएबल्स के नाम अच्छे बड़े भी रखने पड़ेंगे। ये क्यों बता रहे हैं ये रूल, क्योंकि हम वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल देंगे। मीनिंगफुल मतलब वो वेरिएबल किस काम का है, वो क्लास किस लिए बनाई, उस पर्पस के हिसाब से आप उसका नाम जितना बड़ा रख सकते हो, मतलब उतना बड़ा, जितनी आपकी इच्छा है बड़ा रखने की उतना बड़ा रख सकते हो। सो देयर इज नो लिमिट टू द लेंथ ऑफ जावा आइडेंटिफायर। एग्जाम्पल ध्यान से देखना, मैं यहां पे नाम रख रहा हूं, ठीक है, भरपूर बड़ा नाम दिया मैंने, ठीक है। अभी बस शर्त ये है कि ऐसा इस नाम को वापस यूज कर पाओ तो अच्छी बात। ये नाम वापस से प्रिंट करने में यूज में लेना पड़ा, मैंने तो कॉपी पेस्ट कर दिया, इसलिए कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, ये सेव करा प्रोग्राम, और सेव करने के बाद कंपाइल एंड रन हो गया। ठीक है, सो यू कैन गिव अनाप शनाप बड़ा नाम, जितना बड़ा देना है आपकी चॉइस। ठीक है, आगे लेट्स सी, देयर इज नो लिमिट टू द लेंथ ऑफ जावा आइडेंटिफायर। नेक्स्ट, ओके, तो पांचवा रूल क्लियर, नाम कितना ही बड़ा हो सकता है। छठा, आइडेंटिफायर्स कैन नॉट मैच एनी ऑफ जावाज रिजर्व वर्ड्स, कीवर्ड्स या बूलियन लिटरल्स या नल लिटरल। ये रूल हम पहले ही पढ़ चुके हैं ऊपर वाले कीवर्ड्स वाले टॉपिक में। ठीक है, कि नाम जो भी रखोगे वो कभी भी किसी कीवर्ड से मैच नहीं होना चाहिए, रिजर्व वर्ड से मैच नहीं होना चाहिए, मतलब कॉन्स्ट या गोटू नहीं होना चाहिए। बूलियन लिटरल मतलब ट्रू या फॉल्स नाम नहीं रख सकते, नल भी नाम नहीं रख सकते। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पे मैं नाम रख रहा हूं, मैंने नाम रखा वेरिएबल का नल, ठीक है, और अब नल नाम से ही उसको पुकार रहा हूं, यहां पे भी नल लिख दिया। ठीक है, तो मेरे को सीधे कंपाइल टाइम पे एरर आएगा, ये कंपाइल टाइम पे एरर। सिर्फ नल ही नहीं, कोई भी कीवर्ड, जैसे कीवर्ड होता है क्लास या फिर वाइल, फॉर, इफ, ये कुछ भी कीवर्ड्स आप यहाँ पे यूज में नहीं ले सकते किसी का नाम रखने के लिए। ये कंपाइल करा, ये एरर, इतने सारे एरर आ गए। ठीक है, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन या जो भी। मेन चीज ये है कि आप
आइडेंटिफायर कभी भी आइडेंटिफायर के जैसे कीवर्ड्स को यूज में नहीं ले सकते। रिजर्व वर्ड्स कॉन्स्ट और गो टू, ये मैंने कॉन्स्ट लिखा, ठीक है, यू कैन नॉट नेम इट एज कॉन्स्ट। ये कंपाइल करा, एरर, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, वो की वही कहानी, नॉट अ स्टेटमेंट एंड ऑल, ठीक है। सो यू कैन नॉट यूज देम, मतलब इनको भी यूज नहीं ले सकते। ट्रू सर गो टू को लिखेंगे तो भी, क्योंकि वो रिजर्व्ड है तो भी। क्या चीज, सॉरी, गो टू को, हाँ गो टू भी तो रिजर्व वर्ड है ना, कोई भी रिजर्व वर्ड यूज में नहीं ले सकते आप, ठीक है। ये कंपाइल कर, सॉरी ये कंपाइल कर रहा हूँ प्रोग्राम, देखो फिर से एरर, कहाँ पे, ट्रू के लिए एरर दिया उसने, एरर यहाँ लिखा हुआ आ रहा है लेकिन है बेसिकली इस जगह, ठीक है। आपको पकड़ना पड़ेगा एरर्स, कुछ एरर्स बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखाता है जावा, सो आपको पकड़ने पड़ेंगे एरर्स, ओके। सो यहाँ पे इतनी चीज समझ में आई, वी कैन नॉट यूज रिजर्व वर्ड्स, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड्स, वी कैन नॉट यूज बूलियन लिटरल्स, ट्रू एंड फॉल्स जो बूलियन लिटरल्स है वो भी यूज में ले सकते, वी कैन नॉट यूज नल लिटरल, हम ये कुछ भी यूज नहीं ले सकते, ये पूरा का पूरा पॉइंट याद करना है, क्लियर। बट बहुत ध्यान से देखो, जावा केस सेंसिटिव है, मैंने वेरिएबल का नाम रख दिया कैपिटल टी से स्टार्ट करके, सो नाउ दिस इज नॉट अ लिटरल, अब ये लिटरल नहीं है, आई कैन डेफिनेटली यूज इट, कोई एरर नहीं, प्रिंट भी हुआ, ठीक है। मैंने यहाँ पे वाइल का W कैपिटल कर दिया, कंपाइल कर रहा हूं, सॉरी वाइल नाम रखा है तो यूज भी वाइल ही करना पड़ेगा, कंपाइल कर रहा हूं वापस से, ये कंपाइल करा, ये रन करा, ठीक है। सो जावा इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ लीगल वेरिएबल्स के नाम दिए मैंने, लीगल मतलब जो अलाउड है, जैसे ये अलाउड है, स्मॉल में अलाउड, पूरा कैपिटल अलाउड, सिर्फ M अलाउड, अंडरस्कोर से नाम शुरू कर सकते हो, डॉलर से नाम शुरू हो सकता है, स्टार्टिंग में पॉन्ड का सिंबल आ सकता है, एंड में कहीं पे भी कुछ भी डॉलर सिंबल्स आ सकते हैं, F कैपिटल कर दिया, फॉल्स अलाउड है, अंडरस्कोर 9 पिंस अलाउड है, ठीक है। अलाउड क्यों है, क्योंकि डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, पर अंडरस्कोर से तो कर सकते हैं, अंडरस्कोर और डॉलर, नाम में ही सिर्फ अंडरस्कोर डॉलर रखा, बिल्कुल अलाउड। दिस इज इंसेनली लॉन्ग वेरिएबल नेम, ये बहुत बड़ा वेरिएबल का नाम रखा हमने, इसमें अंडरस्कोर 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 है बीच में बहुत सारे, अलाउड, कितना भी बड़ा वेरिएबल का नाम रख सकते हो, उसमें दिक्कत नहीं है, स्पेस नहीं आनी चाहिए बीच में। इलीगल क्या क्या है, सबसे पहला वाला, क्यों इलीगल है, स्पेस आ गई, सेकंड वाला डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड वाला प्लस सिंबल आ गया बीच में, ठीक है, कोई भी निशान स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है, यहां पे हाइफन आ गया, नॉट अलाउड, एक्सक्लेम सॉरी अपोस्ट्रोफी आ गया, नॉट अलाउड, एम्परसेंड, दिस इज अगेन, दिस इज नॉट लेटर्स, एम्परसेंड लेटर्स में नहीं आता, लेटर्स आर स्मॉल a to z कैपिटल A to z, ठीक है, बट एम्परसेंड इज नॉट अ लेटर। अंडरस्कोर, अंडरस्कोर को भी सिर्फ अंडरस्कोर आप नाम नहीं दे सकते, ये इलीगल है, लेकिन ये कब से, जावा के 11th वाले वर्जन से, सो इसको स्किप कर सकते हो। अंडरस्कोर के आगे कुछ लिख दे तो अलाउड है, जैसे यहाँ पे डॉलर लिखा मैंने, ठीक है, ये करा तो है, अंडरस्कोर के बाद अंडरस्कोर 9 पिंस लिखा, अलाउड है। सॉरी सर, ये चतुर्वेदी एंड लिखा, उसमें एरर क्या है, ये एंड जो लिया, दिस इज एपोस्ट्रोफी, ये तो बताया, दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर, ये लेटर नहीं है, ये ABCD XYZ नहीं है, राइट, दिस इज अ स्पेशल कैरेक्टर, एम्परसेंड, सबको पता है ना एम्परसेंड क्या होता है, इसको एम्परसेंड कहते हैं, हम लोग इसको एंड के जैसे यूज में लेते हैं अपने इंग्लिश में या राइटिंग में, हम जब भी अपने नोट्स लिखते हैं तो इसके अंदर हम लेते हैं एम्परसेंड यूज में, हम एंड को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, एक्चुअल में लिखना होता है ऐसा एंड, पर हम शॉर्ट में कैसा लिखते हैं, ऐसा एंड, क्लियर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। 7G में क्या एरर है सर, स्टार्टिंग विद डिजिट से हो गई, ठीक है, यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आ गया, यहाँ पे भी एक स्पेशल कैरेक्टर है हाइफन, ये हाइफन इज नॉट अलाउड, जावा में हाइफन को यूज में नहीं ले सकते एज अ आइडेंटिफायर। 500 मीटर, 500 मीटर में क्या दिक्कत, सर 500 मीटर स्टोर करना है मेरे को, क्यों नहीं कर सकता, डिजिट से स्टार्ट हो गया, ध्यान रखना, बिगिंस विद अ डिजिट। सो आई बिलीव यहां तक आइडेंटिफायर नेमिंग रूल्स सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, किसी को कोई डाउट्स, और जिसको कुछ डाउट हो, पहली चीज तो मैं बोलूंगा सबसे रिक्वेस्ट,
जितने ट्रायल्स करोगे उतना मजा आएगा। वही अपना हेलो वर्ल्ड वाला प्रोग्राम पकड़ो, या बस सिंपल सा प्रोग्राम बनाओ जिसमें एक वेरिएबल बना रहे हो, प्रिंट कर रहे हो, बस सिर्फ इतना सा करो, और इसके अंदर अलग अलग चीजें ट्राई करके देख लो, वेरिएबल्स के नाम, और सिर्फ वेरिएबल ही नहीं, क्लास का नाम चेंज करके देख सकते हो, मेथड का नाम करके देख सकते हो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या एरर आएगी। मेथड का मत करना फॉर अ टाइम बिंग, ठीक है, आई डोंट वांट यू टू यूज, अभी फिलहाल मेन मेथड का नाम चेंज मत करना बस, बाकी कुछ भी जो चेंज करना है इसका नाम चेंज करके ट्राई कर सकते हो, ARGS का नाम चेंज करके ट्राई कर सकते हो। आइडेंटिफायर है तो उसको स्मॉल एस भी लिख सकते हैं सिस्टम को, सिस्टम आइडेंटिफायर हो तो आइडेंटिफायर। अब देखो, एक तुम्हारा नाम क्या है? फेज, फेज, तुम्हारा नाम तुम्हारे पेरेंट्स ने रखा, मैं तुम्हें फैज की जगह मेज बोलूं तो तुम सुन लोगे क्या? यू वॉन्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई, मतलब तुम सुनोगे ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा किसको पुकार रहा हूं मैं, राइट? तो तुम्हारा नाम जिसने रखा वही नाम से सब लोग तुम्हें पुकारेंगे ना। तो ये सिस्टम नाम हमने नहीं रखा, ये जावा वालों ने रखा है। हम किसका नाम रख रहे हैं? हम जो क्लास बना रहे हैं हमने उसका नाम रखा, हमने यहाँ जो मेथड बनाई उसका नाम रखा, यहाँ हम वेरिएबल बना रहे हैं उसका नाम हमने रखा। ये नाम हमने नहीं रखे, प्रिंट एलन, आउट, सिस्टम, ये प्री डिफाइंड नेम्स है, ये पहले से बनाए हुए हैं जावा की लाइब्रेरी में, जावा वालों ने बनाए, और अच्छे समझ में आएगा। डोंट वरी एट ऑल, बिल्कुल टेंशन मत लो, आगे चल के चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। हम रोज पढ़ेंगे, हम रोज नई नई चीजें देखेंगे, स्पेशली 10th क्लास के टॉपिक्स जब स्टार्ट होंगे ना, तब और मजा आएगा तुम्हें समझने में, ठीक है? अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो, ये एक क्लास का नाम है, सिस्टम भी और स्ट्रिंग भी, ठीक है? और क्लास के नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होते हैं, ये एक रूल नहीं है, कन्वेंशन है, लेकिन क्लास के नाम हमेशा कैपिटल से मिलेंगे आपको, ठीक है? बोलो सर, मैं ये यहाँ से पब्लिक और स्टैटिक को हटा सकता हूँ मेथड के कीवर्ड में से? पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ना है, ये चैप्टर पढ़ने को, ये वाला टॉपिक पढ़ने को मिलेगा, डोंट वरी, बहुत अच्छे से पढ़ना है। लास्ट चैप्टर है अपने 9th क्लास का, मेथड्स, एक एक चीज पढ़ाऊंगा उसमें, आखिर इसकी जरूरत क्यों है, पब्लिक की, स्टैटिक की, वॉइड की, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, एक एक चीज पढ़ेंगे, ठीक है? बट दिस इज नॉट द राइट टाइम, ओके? सो आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशंस, कल हमें आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशंस पढ़ने हैं, मतलब रिवाज, हम रिवाज पढ़ेंगे कि आखिर नाम रखने कैसे चाहिए, आपके पेरेंट्स ने आप लोगों के नाम कैसे रखे, रूल्स तो फॉलो करें ही, लेकिन साथ में कुछ रिवाज फॉलो करें, ठीक है? वो क्या रिवाज है, वो कुछ चीजें हम पढ़ेंगे, और रिवाजों को अगर तोड़ा जाए तो क्या कंपाइलर एरर देगा या फिर नहीं देगा, ये चीजें हमें कल देखनी रहेगी। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, सी यू टुमारो एट द सेम टाइम, वी विल स्टार्ट विथ ऑरेकल, सॉरी, आइडेंटिफायर नेमिंग कन्वेंशंस। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सर।